बदकिस्मती है कि बेचारी किस उम्र में किस बड़े शख्स की बहन को कहाँ पर बिठाया हुआ है। ये जुल्म नहीं है तो क्या है। वो मुझे एक इकबाल का शेर है, एक चहकते हुए बुलबुल का गला यूं घूटा, हाय ओ मौत तुझे मौत क्यों नहीं आती। क्यों नहीं मर जाते हम लोग के इस तरह का लीडर हमारा जलील हो रहा है, उसकी बहनें उसका खानदान जलील किया जा रहा है। कैसे अल्लाह तुम्हें माफ करेगा। मैं अपनी कौम को बताना चाहता हूँ, अल्लाह के खौफ से डरो और खड़े हो जाओ। आप किसी का इंतजार मत करो। ये लीडर अगर कुछ ना करें तो आप सबको खड़ा होना ही पड़ेगा। इससे ज्यादा तो क्या क्या भेजा उन्होंने? कुर्बानियां तो मैं समझता हूँ मेरी उतनी नहीं जितनी मेरे खानदान की है, मेरी बीवी की है, मेरी माँ की है, मेरे बहन भाइयों की है। सबसे ज्यादा कुर्बानियां मेरे बच्चों की हैं, जो जो मुझसे दूर रहे, जिनको मेरे प्यार की ज़रूरत थी। मैं अच्छा बाप तो नहीं बन सका कि उनको प्यार दूं, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूं कि अगर मैंने ये काम कर लिया और मैं अपने लीडर के लड़ता मरता रहा, अगर वो बाहर आ गए तो मैं समझता हूं कि शायद मुझसे अल्लाह खुश हो जाए। क्योंकि इस तरह के इतने बड़े से बड़े इस्लामिक स्कॉलर है, वो बड़े स्कॉलरों से भी बड़ा स्कॉलर है, अंदर रह के वो बन चुका है मजीद। तो जब वो इतना बड़ा स्कॉलर नहीं भी था तब भी वो इस्लाम को क्या करता था, मुल्क को कैसे रिप्रेजेंट करता था। 25 करोड़ लोगों की इज्जत के लिए उसने क्या क्या स्टेप्स नहीं लिए। तो कुर्बानी तो ये है, लेकिन मेरी फैमिली जो है ना वो मुझे सपोर्ट करती है। वो जाहिर बात है मुश्किल होता है, ये बड़ा मुश्किल रास्ता है कि जिसके ऊपर मैं लगा हुआ हूँ। लेकिन मुझे अंदाजा है जब आप मुश्किल रास्तों पे लगते हैं लेकिन आपकी नीयत साफ होती है तो अल्लाह आपकी जरूर मदद करता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मेरे साथ मौजूद है मियां आबाद फरूक। 9 मई को इनकी रहाई हुई मिलिट्री कस्टडी से। 9 मई को रहाई हुई और आज 20 तारीख है, यानी टोटल 11 दिन हुए। और फिर 11 दिनों में आपने इनके बहुत से इंटरव्यूज देखे होंगे, एक्टिविटीज देखी होंगी, लेकिन ये फौरन से अडयाला जेल पहुंचते हैं। अडयाला जेल पहुंचे हैं आज क्योंकि ये साथ अडयाला जेल है, इसके अंदर आपका मुर्शद, आपका लीडर कैद है। सबसे पहले तो आप बताएं आपकी फीलिंग्स क्या हैं, क्योंकि इमरान खान अंदर कैद हैं इस शदीद गर्मी में, जहां इंसान धूप में खड़ा नहीं हो सकता। इस शदीद गर्मी में इमरान खान अंदर बगैर एसी के, बगैर एयर कंडीशनर के, हर तरह इमरान खान अंदर कैद हैं। क्या कहेंगे? गर्मी में जेल में हालत क्या होती है वो मुझसे पूछे। और वो तो फिर बेचारा 76 साल का हो गया, जो लड़ लड़ के इस मुल्क के लिए, मुसलमानों के लिए, 25 करोड़ लोगों के लिए। क्या ये सजा है उस बंदे की कि ऐसा स्कॉलर शख्स जो स्कॉलर, बड़े बड़े स्कॉलरों से भी बड़ा स्कॉलर है, उसको अंदर डाला हुआ है। पता नहीं मुझे मौत क्यों नहीं आती, पता नहीं इस कौम के लोगों को मौत क्यों नहीं आती कि ऐसे लीडर के लिए हमें क्या लड़ के खड़े होके मरना नहीं चाहिए। तो फिर मेरा वहां से यहाँ आना, मैं तो पहले दिन ही आना चाहता। मैं पहले इन्हीं दिनों में ये सोचता रहा हूँ कि कम से कम मुझे मिलवा दे या मुझे कोशिश की जाए, मेरे लिए मेरे नाम डलवाए जाए। लेकिन मुझे पता चला, मैंने कहा कम से कम मुझे अंदर जाने दें या ना जाने दें, मुझे कम से कम प्रेजेंस देनी है। मेरे लीडर को अंदर जरूर पता लग जाएगा कि मैं यहाँ और अपने मुर्शिद की यहाँ पे खुशबू सूंघ रहे हैं, हम नजदीक हैं उसके, हमें फील फर्क कर रहे हैं कि कम से कम हमने कोशिश तो की, हम यहाँ तक तो पहुंचे। तो इंशाल्लाह अंदर भी जाएंगे, इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते चले जाएंगे। आज तो इन्होंने अलीमा खान को भी नहीं जाने दिया। जुल्म है ये कि उसकी फैमिली को उससे मिलने नहीं दिया जा रहा। आपने कहा कि इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते आप जाएंगे, अंदर जाएंगे, अपने लीडर से मुलाकात करेंगे। लीडर को बाहर देखना तो यकीनन आपकी भी एक ख्वाहिश है, आप भी ये चाहते हैं वो बाहर आए, मुलाकात करने जाते हैं आप। बिल्कुल। तो क्या बात करेंगे आज, मतलब क्या आपके जज्बात होंगे इमरान खान के लिए? बड़ी बदकिस्मती होगी कि मैं अपने लीडर से जेल में जाऊं मिलने। कोशिश है हम सबको ये करनी चाहिए थी, मुझे मर जाना चाहिए था कि मैं बाहर आया और मैं अभी अपने लीडर को ये देखा कि वो भी अंदर है। तो इंशाल्लाह ताला ज्यादा दिन नहीं रहने दूंगा, उससे यही कहूंगा कि हम कौम तेरी मकरूज हैं, ऐ मेरे प्यारे लीडर, तेरी मकरूज हैं हम कौम, और हमने कुछ ना किया तुझे बाहर निकालने के लिए। लेकिन मैं उसे वादा करके आऊंगा कि मियां इबाद अपनी पूरी स्ट्रगल करेगा और ये यूथ पूरी तैयार है, और हम इंशाल्लाह ऐसी स्ट्रगल करेंगे कि खान इंशाल्लाह जरूर बाहर आएगा। अच्छा, ये बताएं कि इतनी वाजिया अक्सरियत है 90 कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में, केपी में हुकूमत, और यहाँ ये तमाम माहौल भी आप देख रहे हैं, खवातीन है, कुछ MPs यहाँ मौजूद थे। सो क्या कहेंगे आप, क्या समझते हैं क्या होना चाहिए और क्या है जो अभी तक नहीं हुआ? देखे 850-900 MPs MNAs हैं, हमारे एस्पिरेंट्स हैं। इसके अलावा यार 10-10 बंदे भी नहीं ला सकते अपने साथ, इधर हजारों बंदा खड़ा होना चाहिए था। मैं देखता हूँ ये कैसे जाने नहीं देते। जब प्रेशर, पब्लिक प्रेशर होता है ना, तो फिर बड़े बड़े निजाम हिल जाते हैं भाई। और मैं ये समझता हूँ कि
जितने भी लीडर्स हैं जो घोंसलों में छुपे हुए हैं उनको बाहर निकलना चाहिए, उनको अब स्ट्रगल करनी चाहिए, वरना उनके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो स्ट्रगल करेंगे तो ही आए, अगर वो नहीं करेंगे अब, लेकिन यूथ भी चार्ज है, आपका मुकम्मल तौर पे बाइकाट हो जाएगा अगर आप स्ट्रगल नहीं करेंगे लीडर के लिए। तो अच्छा मुझे ये बता दें, कोई भी इंसान होता है वो जेल से आता है तो उसकी फैमिली पहले बहुत सी चीज़ों को फेस करती है, जिस तरह आपकी फैमिली ने फेस किया, आपने फेस किया। तो आपकी अहलिया या आपकी वालदा, जो आपके घर वाले फैमिली मेंबर हैं, उन्होंने कहा नहीं कि आप 2 साल जेल में गुजार के आए हैं, फिर आप अडयाला जा रहे हैं, फिर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है कि आप गिरफ्तार हो सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ कही हो? सबसे ज्यादा तो क्या कह के भेजा उन्होंने? कुर्बानियां तो मैं समझता हूँ मेरी उतनी नहीं जितनी मेरे खानदान की है, मेरी बीवी की है, मेरी माँ की है, मेरे बहन भाइयों की है। सबसे ज्यादा कुर्बानियां मेरे बच्चों की हैं, जो मुझसे दूर रहे, जिनको मेरे प्यार की ज़रूरत थी। मैं अच्छा बाप तो नहीं बन सका कि उनको प्यार दूं, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूं कि अगर मैंने ये काम कर लिया और मैं अपने लीडर के लिए लड़ता मरता रहा, अगर वो बाहर आ गए तो मैं समझता हूं कि शायद मुझसे अल्लाह खुश हो जाए, क्योंकि इस तरह के इतने बड़े से बड़े इस्लामिक स्कॉलर है, वो बड़े स्कॉलरों से भी बड़ा स्कॉलर है, अंदर रह के वो बन चुका मजीद। तो जब वो इतना बड़ा स्कॉलर नहीं भी था तब भी वो इस्लाम को क्या करता था, मुल्क को कैसे रिप्रेजेंट करता था, 25 करोड़ लोगों की इज्जत के लिए उसने क्या क्या स्टेप्स नहीं लिए। तो कुर्बानी तो ये है, लेकिन मेरी फैमिली जो है ना वो मुझे सपोर्ट करती है। वो जाहिर बात है मुश्किल होता है, ये बड़ा मुश्किल रास्ता है कि जिसके ऊपर मैं लगा हुआ हूँ, लेकिन मुझे अंदाज़ा है जब आप मुश्किल रास्तों पे लगते हैं लेकिन आपकी नीयत साफ होती है तो अल्लाह आपकी ज़रूर मदद करता है, और मेरा बड़ा पक्का ईमान है अल्लाह ज़रूर कामयाबी देता है। अलीमा खान को दिखाइएगा कि अलीमा खान कहाँ वो इस शदीद गर्मी में आके वो दूर जाके ईंटों पे बैठी हुई हैं और ये इन हालात को फेस किया जा रहा है। इसके अलावा नूरीन खानम नियाजी हैं, उनका जो बेटा था वो आपके साथ ही था मिलिट्री कस्टडी में, 10 साल कैद, उसे भी और ये भी जेलों में होके आई हैं, आप ये भी जेलों में रह के आई हैं, अलीमा खान, उस्मा खान। सो क्या देख रहे हैं आप यहाँ आके? बड़ी बदकिस्मती है कि बेचारी किस उम्र में किस बड़े शख्स की बहन को कहाँ पर बिठाया हुआ है। ये जुल्म नहीं है तो क्या है? वो मुझे एक इकबाल का शेर है, एक चहकते हुए बुलबुल का गला यूं घूटा, हाय ओ मौत तुझे मौत क्यों नहीं आती, क्यों नहीं मर जाते हम लोग के इस तरह का लीडर हमारा जलील हो रहा है, उसकी बहनें, उसका खानदान जलील किया जा रहा है। कैसे अल्लाह तुम्हें माफ करेगा? मैं अपनी कौम को बताना चाहता हूँ, अल्लाह के खौफ से डरो और खड़े हो जाओ। आप किसी का इंतजार मत करो, ये लीडर अगर कुछ ना करें तो आप सबको खड़ा होना ही पड़ेगा। आप बहादुरों की हिस्ट्री पढ़ते रहे हैं जेल के अंदर, तो एक बहादुर जेल में भी है, सो किस तरह आप रिलेट करेंगे, किस तरह आप कंपेयर करेंगे इन तमाम चीज़ों को? आप ये देखें कि हजरत हुसैन कितने बहादुर थे और उन्होंने अपनी मौत देना कबूल की, लेकिन वो अपने मैदान से, अपनी बात से, अपनी चीज़ों से हटे नहीं, डटे रहे, और उनका नाम आज तक कायम है। लेकिन जिन्होंने उनको ख़त्म करने की कोशिश की आज देखो किस तरह जलील हो रहे हैं आज तक, और वो आज तक उनके नाम बड़े बड़े हैं। ठीक है, देखें जी, आबाद फ़रूक साहब यहाँ मौजूद हैं और मिलिट्री कस्टडी से रहा होने के फ़ौरन बाद ये यहाँ अडयाला पहुँचे हैं और कहते हैं कि अपने लीडर की खुशबू को, अपने लीडर को महसूस करते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि 2 साल जेल में गुजारे, मिलिट्री कस्टडी में गुजारे, और जब बाहर आए ये देखना नसीब हुआ कि इनका लीडर जेल में कैद है। इनका लीडर इस शदीद गर्मी में अडयाला के 8/6 सेल में कैद है, और जो सलूक उसकी फैमिली के साथ किया जा रहा है, जैसे दिखाया कि अलीमा खान कहाँ दूर ईंटों में बैठी हैं, कहाँ 1.5 किलोमीटर पैदल शदीद गर्मी में चल कर आती हैं, पुलिस रोकती है, गाड़ी से उतार देती है। ये सूरत हाल इस समय अडयाला के बाहर, और कल जो सूरत हाल होगी आपको अपडेट देते रहेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।